श्रद्धा भाव से और पूजा पाठ से भी आपको फल की प्राप्ति नहीं हो रही है, तो इसके लिए आप क्या करें और क्या ना करें, आइए जानते हैं आचार्य जी से। जी नूरी, हम लोगों ने कल भी बात की थी कि नियमित दिनचर्या में जो आप इतने मन से, इतने श्रद्धा भाव से पूजा पाठ करते हैं, कहीं ना कहीं उसमें कोई कमी रह जाती है, कोई गलती रह जाती है, तो आपको ध्यान देना है। मैंने कल भी कुछ पॉइंट्स बताई थी, कुछ जानकारियां दी थी, आज भी मैं आपको बताता हूं। ध्यान से सुनिए और इसे समझ लीजिए, अगर संभव हो सकता है तो लिख लीजिए। भगवान गणपति को दूर्वा यानी दूब हम लोग चढ़ाते हैं, वो भगवान गणपति को बहुत प्रिय है, बहुत आवश्यक है चढ़ाना गणेश जी की आराधना में, जिससे भगवान गणपति प्रसन्न होते हैं। वहीं देवी की आराधना में यानी देवी दुर्गा या देवी के किसी भी स्वरूप की आराधना में दूब को चढ़ाना, दूर्वा अर्पित करना निषेध बताया गया। यानी अगर आप देवी को दूर्वा चढ़ाते हैं तो दोष लगता है। घर में 2 शालिग्राम जी, 2 शंख और 2 सूर्य की पूजा भी एक साथ नहीं की जानी चाहिए। यानी किसी भी घर में 2 शालिग्राम, 2 शंख और 2 सूर्य देव नहीं होने चाहिए। शालिग्राम बिना प्राण प्रतिष्ठा के भी पूजा के योग्य होते हैं। अगर आपने बिना प्राण प्रतिष्ठा रखा है तो आप उनकी पूजा कर सकते हैं। 3 गणेश, अक्सर लोग कहते हैं कि गणेश जी की 1 से ज्यादा मूर्तियां हैं, उन्होंने ड्राइंग रूम में उनको डेकोरेटिव यानी सजाने के तौर पे इस्तेमाल किया है, ये बहुत बड़ा दोष है। 3 गणेश, वो 3 दुर्गा जी की जो मूर्ति है, प्रतिमा है, उसे भी आप घर में एक साथ नहीं रख सकते। ऐसा करने से जातक दोष और पाप का भागीदार बनता है। देवताओं को खंडित फल अर्पित नहीं करना चाहिए। जैसे हम लोग अक्सर देखते हैं कि लोग अभाव में फलों को काट करके अर्पित करते हैं। जैसे एक उदाहरण के तौर पे बताता हूं, आधा केला, आधा सेब आदि। इस तरीके से अगर आप देवता को अर्पित करते हैं तो ये भी अपने आप में बहुत बड़ा दोष है। जब आप देवता की परिक्रमा कर रहे हो तो परिक्रमा करते समय सूर्यदेव की परिक्रमा 7 बार, गणेश जी की परिक्रमा 3 बार, विष्णु जी की 4 बार और देवी दुर्गा की परिक्रमा जो है वो 9 बार करनी चाहिए। भगवान शिव की परिक्रमा कभी भी पूरी नहीं करते हैं। जहां से उनके अर्घ्य से जल गिर रहा हो, आप आधी परिक्रमा करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। ये कुछ आवश्यक बातें थी जिनको आपको नियमित अपनी पूजा में ध्यान रखना चाहिए। ये कुछ ऐसी दिक्कत है, ऐसी समस्या है जिसको लोग ध्यान नहीं रखते और इसका अनादर करते रहते हैं, जिससे उनको अपनी पूजा का लाभ नहीं मिलता और कहीं ना कहीं आप पूजा के साथ साथ पुण्य पाने की जगह आप पाप के भागीदार बनते हैं। तो इन बातों को ध्यान रखिए और इसी तरीके की बातें हम आपको भी आगे भी बताते रहेंगे। जी बिल्कुल। तो आचार्य जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका आपके सितारे में आने के लिए। जी धन्यवाद। तो दोस्तों, आपके सितारे में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन समाचार प्लस पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए समाचार प्लस। नमस्कार।